हर हर महादेव दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा हम जो नर्मदा परिक्रमा उठाते हैं वो ओमकारेश्वर से हम दक्षिण तट से ना उठा के उत्तर तट से उठाएंगे तो कैसे उठाएंगे और क्या कंडीशन रहेगी और किस किस जगह से उठा सकते हैं या फिर उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते, ये भी सारी चीज़ें बताऊंगा। पहले तो मैं आपको हूँ कहाँ पे ये दिखाता हूँ। देखिए, मैं एक छोटे से पहाड़ पे आया हूँ, अमरकंटक में है हम। ये देखिए अमरकंटक के जंगलों में यहाँ एक छोटा सा रास्ता गया है, तो थोड़ा देख दाख के इधर ऊपर आया हूँ। यहाँ पे थोड़ा अच्छा लगता है, इस वजह से आता हूँ। चलिए आपको बताता हूँ कि भाई कहाँ से उठा सकते हैं। पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि ये सवाल किसने पूछा है। ये सवाल पूछा है संजय जी ने, जो हमने पिछली वीडियो बनाई थी प्रश्नों का उत्तर देने की, तो उस पर ये सवाल आया था कि भाई हम ओमकारेश्वर से दक्षिण तट के बजाय उत्तर तट से परिक्रमा उठाए तो कैसा रहेगा या फिर सही है कि नहीं है, ये पूछा था उन्होंने। तो इसका हम पहले भौगोलिक तरीके से हम जानने की कोशिश करते हैं, और मैं जहाँ भी जाता हूँ पहले उसकी भौगोलिक परिस्थिति क्या है इसका अंदाज़ा लगाता हूँ या फिर देखता हूँ, फिर ही वहाँ पे जाता हूँ। मैं परिक्रमा में भी ऐसा ही करता हूँ। अगर मैं किसी जगह जा रहा हूँ तो वो भौगोलिक किस तरीके का है उसी हिसाब से रास्ता बनाता हूँ, फिर ही आगे जाता हूँ। आपको लगता होगा इतने कठिन रास्ते कैसा जाता है, तो ये प्लान होता है सारा। पहले उसको जानना पड़ता है कि किस परिस्थिति का है। तो ओमकारेश्वर का उत्तर तट किस परिस्थिति का है? वो जंगल है दोस्तों, उसको लक्कड़कोट का जंगल, ओमकारेश्वर का जंगल या फिर भड़वा का जंगल भी बोला जाता है। अभी हम राम राम इंडिया पे जो चला है, जो परिक्रमा चल रही है वीडियो रूपी में दिखा रहा हूँ, जो वो अभी जो मैं 3-4 दिन के डाला हूँ वो उसी जंगल की वीडियोस है सारी। आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या तो फिर राम राम इंडिया सर्च कर सकते हैं तो वो चैनल आ जाएगा। तो वो सारा जंगली इलाका दिखाई देगा आपको, पूरा रॉ इलाका है, जंगल है पूरा। तो ओमकारेश्वर के जंगल से होते हुए जाना पड़ेगा। और ओमकारेश्वर के दक्षिण तट पे तो ओमकारेश्वर का शहर और ओमकार जी का मंदाता पे मंदिर है, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें हैं, आपको सारी सुविधा वहाँ पे मिल जाएगी। लेकिन उत्तर तट पे ऐसा कुछ भी नहीं है। उत्तर तट पे डैम के सीध में, मतलब डैम से सीधा एक साइड पे डैम पे ओमकारेश्वर शहर और दूसरी साइड पे मतलब उत्तर तट पे पावर प्लांट है और पावर प्लांट की कॉलोनी है। तो वो सारा प्राइवेट एरिया है, सारा सरकारी लोगों का प्राइवेट एरिया है। तो वहाँ से कोई भी ऐसा सरकार से रिलेटेड या तो फिर मंदिर वंदिर ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो वो एक निजी जगह है, तो वहाँ से उठाना होगा तो आपको किनारे से ही उठाना होगा। और वहाँ पे घाट वगैरह बोलने के लिए सिर्फ गयाशिला है, घाट गयाशिला है। गयाशिला के पास आप जाके वहाँ से उठा सकते हैं परिक्रमा, लेकिन उसमें भी बहुत सारे लूप होल्स है। अब कैसा है देखिए, अब वहाँ तक पहुँचोगे कैसे? वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बड़वा से जंगल से होते हुए च्यवन ऋषि आश्रम होते हुए गाड़ी से आना पड़ेगा। वहाँ च्यवन ऋषि बड़वा से लेके ये जो सिद्धवरकूट और गयाशिला है, ये लगभग पड़ेगा आपको 50 से 60 किलोमीटर। वहाँ से आपको गाड़ी से आना पड़ेगा, फिर वहाँ से नर्मदा जी से परिक्रमा उठानी पड़ेगी। और दूसरा एक जगह है उत्तर तट से उठाने का, त्रिवेणी संगम ओमकारेश्वर का, वो है लगभग बीच में। हम दक्षिण तट से दर्शन करते हैं या फिर मंदाता पर्वत से दर्शन करते हैं त्रिवेणी संगम के। उसके सीधा आप देखोगे तो कश्यप ऋषि आश्रम आपको सफ़ेद कलर में उत्तर तट पे दिखेगा, ठीक है। तो उस आश्रम से भी उठा सकते हैं, लेकिन उधर आना भी कैसे? उधर आना पड़ेगा आपको, बड़वा से गाड़ी पकड़नी पड़ेगी च्यवन ऋषि आश्रम के लिए। च्यवन ऋषि से फिर पैदल आना पड़ेगा, या तो फिर गाड़ी भी आ सकती है, रास्ता थोड़ा ख़राब है। तो वो कश्यप ऋषि आश्रम आएगा, वहाँ से आप उठा सकते हैं, ठीक है। ये 2 जगह है ओमकारेश्वर के उत्तर से उठाने का। और सीधा और ईजीएस्ट वे बताऊं, आप ओमकारेश्वर जाना और वहाँ से नाव से क्रॉस करके आप परिक्रमा से पहले आप क्रॉस कर सकते हैं, परिक्रमा उठाने के बाद नहीं कर सकते, ठीक है। तो परिक्रमा से पहले ही आपको जाना है ना, उत्तर तट से उठाना है, तो यहाँ से जाके उत्तर तट आप उठा सकते हैं। मतलब दक्षिण से जाके उत्तर तट आपको उतर जाना है, वहाँ से परिक्रमा उठा के आगे चल देना है। मतलब जंगल ही आगे जाना पड़ेगा, फिर ओमकारेश्वर नहीं आना है, ऐसा करना पड़ेगा। फिर आपको वो रास्ता कहाँ ले जाएगा ये भी बताता हूँ। आगे रास्ता ऐसा रहेगा, आप कश्यप ऋषि आश्रम से उठाया समझो, अगर आपने सिद्धवरकूट गयाशिला से भी उठा लिया तो आपको जाना या फिर रुकना रात को च्यवन ऋषि आश्रम ही होगा।
आप कहीं से भी जाओ तो च्यवन ऋषि आश्रम में उठा के फिर उसके आगे आपको चलना पड़ेगा। जहाँ से च्यवन ऋषि के बाद में जो परिक्रमावासी जा रहे उसी रास्ते जाना पड़ेगा आपको। जाना पड़ेगा फिर जयंती माता जंगल, फिर लक्कड़कोट, जयंती माता, फिर आगे धर्मेश्वर वगैरह, वहाँ से होते हुए आप अमरकंटक की ओर जाएंगे। अगर आप ओमकारेश्वर से उठाते हैं तो समुद्र की तरफ पहले जाते हैं। अगर आप इस साइड से उठाते हो उत्तर तट से तो अमरकंटक की तरफ पहले जाएंगे। अमरकंटक से फिर आपको ओमकारेश्वर की तरफ मुड़ना पड़ेगा दक्षिण तट पे तट परिवर्तन करके। फिर आपको लगभग 3 महीने लग जाएंगे फिर से समुद्र आने में। फिर 3 महीने इधर, मतलब 3 से 4 महीने लग जाएंगे। फिर उसके बाद में समुद्र क्रॉस करेंगे आप। फिर 1 महीने में लगभग आप फिर से कश्यप ऋषि आश्रम आ सकते हैं। आपके स्पीड के हिसाब से बताया, 4-5 महीने में पूरी कर लेते हैं लोग इस हिसाब से। बाकी आप कितना भी कर सकते हैं, लेकिन किस रूट से जाना है ये बता दिया मैंने, ठीक है। तो कुछ कठिनाई आ सकती है उत्तर तट से। और कठिनाई में क्या होगा, आप जैसा रास्ता पार कर रहे हो ना, ओमकारेश्वर से उठाएंगे तो शूल पानी पहले आएगा। शूल पानी ठंडी ठंडी में पूरा हो जाएगा, लेकिन वो आपको गर्मी में आएगा। फिर अगर आप उत्तर तट से उठाते हैं तो ये चीज़ें होंगी। अगर आप चातुर्मास करना चाहते हैं तो फिर उठा सकते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत सारा समय है। तो फिर आप आराम से उठा के वहाँ से जा सकते हैं। और मैं बता दूँ, अगर आप उत्तर तट से उठाए तो सबसे सुंदर रास्ता आप पहले पड़ाव में देखोगे। आप नर्मदा जी के किनारे का सबसे सुंदर रास्ता जो कि लास्ट में आता है, वही आप पहला देख लोगे। उसी एरिया में वहाँ से लेके अगले ओमकारेश्वर तक, मतलब वो ओमकारेश्वर टू ओमकारेश्वर, उत्तर तट दक्षिण तट, उस वाले एरिया में ही आश्रम सबसे कम है और सबसे सुंदर जगह और माई का किनारा वहीं पे है। और सबसे सुंदर जंगल ये भी माई के किनारे वहीं पे है। तो वो पड़ाव आप पूरा कर लोगे। हाँ, गुजरात भी सुंदर है, तीर्थ स्थान ज़्यादा है। तीर्थ स्थान इस साइड थोड़ा कम है, लेकिन गुजरात आओगे ओमकारेश्वर के बाद में तीर्थ स्थान ज़्यादा है, ये चीज़ है। तो उत्तर तट आपको समझ में आ चुका है कि आप उत्तर तट से उठाएंगे तो कैसे उठाएंगे। आप इजी बताता हूँ, आप बता ही दिया है मैंने तो, लेकिन फिर से बताता हूँ। ओमकारेश्वर आना है, दक्षिण तट से आपको नाव से क्रॉस करके उत्तर तट जाना है। उत्तर तट कहाँ जाना है, आप मंदाता के पीछे गयाशिला है, वहाँ पे बोल सकते हैं नाव वाले को, या तो फिर कश्यप ऋषि आश्रम बोल देना, उत्तर तट पे उतार देगा। वहाँ से आप परिक्रमा उठा के आगे आगे चल देना। फिर से ओमकारेश्वर नहीं आना है, ठीक है, बस ठीक है। और बाकी जो भी सवाल हो आप पूछिए ज़रूर, मैं उत्तर देने की कोशिश करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब आपके जो मैक्सिमम सवाल होंगे, उत्तर होंगे, वो सारे इसी चैनल पे डालता रहूँगा। तो आप इसी चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके जो भी सवाल है पूछते रहिए कमेंट में, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। नर्मदे हर हर महादेव। श्रावण के इस पवित्र मास में असली 7 मुखी रुद्राक्ष, वो भी पूरी तरह फ्री। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अब पाइए असली प्रमाणित रुद्राक्ष, सभी प्रकार की पवित्र मालाएं, स्फटिक और नर्मदेश्वर शिवलिंग, साथ ही सभी राशि के रत्न एक ही जगह पर, ओनली ऑन राम राम इंडिया। इतना ही नहीं, हम आपको देते हैं जन्म कुंडली विश्लेषण, नियम और मंत्रों का विशेष मार्गदर्शन भी। तो फिर देरी किस बात की, 8988651002 इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके आज ही ऑर्डर करें। ₹1100 या अधिक के ऑर्डर पर पाइए असली 7 मुखी रुद्राक्ष बिल्कुल फ्री में। हर हर महादेव।